हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र सर। बच्चों, आज आप लोगों को फाइनल प्रैक्टिकल की जो डेट आई हुई है 2 से 9 के बीच आई हुई। ठीक है बच्चों, तो आज आप लोगों का केमिस्ट्री वाला प्रैक्टिकल कराया गया था। तो बच्चे, इसके बाद अब आप जो है जो प्रिपेयर हो रहे हैं वाइवा के लिए, कभी कभी एग्जामिनर जब आते हैं तो वाइवा से बहुत ही अच्छा एक चीज़ और हमेशा नोट करिएगा कि आप थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें आप लेबोरेटरी में जाकर, लेकिन जब वाइवा, मान के चलिए वाइवा 100% अगर आपका अच्छा चला गया तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एग्जामिनर के सामने बन जाती है आप सभी की। तो कोशिश ये करिएगा बेटा, जो चार्ट में बनाए हैं उसको तो जरूर से जरूर आप याद करिएगा बिल्कुल। जो भी डाउट बनता है क्वेश्चंस का उससे रिलेटेड आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास में जब आएंगे तब आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी जो भी होगा ऑनलाइन के माध्यम से आप हमसे जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन जो चार्ट में बने हुए हैं उसको आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, जो एग्जामिनर के मन में चलता है वाइवा से रिलेटेड और आप लोग चार्ट लेकर आएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर साहब चार्ट से ही पूछते हैं। यदि जो उसके बाद भी उनके मन में, एग्जामिनर साहब के मन में जो भी बन पड़ती है वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पूछते भी हैं, वो फ्री रहते हैं, मतलब कुछ भी ए टू जेड स्वतंत्र हैं। थ्योरेटिकल पूछ सकते हैं, लेसन से पूछ लेंगे, आपका सिलेबस से पूछ लेंगे, आपका प्रैक्टिकल क्या किए हैं ये पूछ सकते हैं, आप फार्मूला पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, ये सब के लिए, और आप क्या बनेंगे लाइफ में ये सब भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, मैक्सिमम चांसेस रहता है जो चार्ट आप, जो मॉडल आप बना के आए हैं वही क्वेश्चंस, उसी टॉपिक से रिलेटेड एग्जामिनर साहब क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप विशेष तौर पर जितने वाइवा टाइप क्वेश्चंस मैं बना रहा हूं बेटा, आप इसको जरूर से जरूर याद करके पढ़कर आप आइएगा। 2 से 9 के बीच आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होना है। जैसे एग्जामिनर साहब आपको मतलब सूचना देंगे हम सबको, वैसे मैं आपको सूचित कर दूंगा। लेकिन 2 तारीख से प्रैक्टिकल फाइनल आपका होना तय है और वाइवा भी आपका होगा। और वाइवा के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा। जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दीजिए करिए, ताकि और भी बच्चे जो है इसके माध्यम से उनका वाइवा के बारे में जो भी डाउट होगा, जो क्वेश्चंस आते रहते हैं मन में, क्या एग्जामिनर पूछता है, वो सबसे रिलेटेड जो है इसके माध्यम से आप पढ़ लेंगे और आपका 100%, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका 100% वाइवा आपका सही जाएगा। तो वाइवा अगर आपका अच्छा चला गया तो थ्योरेटिकल पेपर में आप जो प्रैक्टिकल किए वो कम भी होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहती है। लेकिन वाइवा अच्छा दे दिए बेटा तो जितने क्वेश्चन पुटअप करें 99 क्या 90% आप क्वेश्चन रिसीव कर ले जाएंगे, तब भी आपको एग्जामिनर के सामने आप हीरो कहलाएंगे बेटा। आप पक्का, आप उनके एग्जामिनर के मानक पर आप उतर जाते हैं कि आप लड़का पढ़ा है, क्वालिटी है लड़के में, तैयार किया हुआ अच्छा स्कॉलर है, तो आपका अच्छे से अच्छा नंबर आपका मिल जाएगा बेटा। ठीक है, तो आइए आज जो प्रश्न, मतलब जो मन में उनके चलता है एग्जामिनर के, वो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़, ये भी वीडियो बनाते रहूँगा बेटा कि जिस मॉडल से पेपर साहब, जैसे जो मॉडल आप बनाए, हो सकता है आप डैनियल सेल बनाए हैं, हो सकता है आप क्लोरोफॉर्म बनाए हों आप चार्ट में, जो भी होगा बेटा एक एक टॉपिक लेकर मैं आपको जब तक वाइवा नहीं हो जाता मैं आपको प्रिपेयर कर दूंगा। मेरा 100% गारंटी कि आप 100% आप जो है वाइवा बहुत अच्छे से देकर जाएंगे। ठीक है, आइए आप जो है, आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कुछ फार्मूला लिखे होगा, कुछ फार्मूला लिखे हैं। इस फार्मूला से रिलेटेड आप जो है, और एक चीज़ मन में, कभी कभी जब आप लोग बहुत अच्छे से डेस्क में आइएगा बेटा, डिसिप्लिन में रहिएगा, जैसे एग्जामिनर साहब आएंगे जो गाइडलाइन करेंगे मैं आपको जो है क्लास में बता ही दूंगा, उसी माध्यम से आप लोग वाइवा देने आएंगे। और जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बेटा, तो इस पे आप हमेशा याद रखिएगा। कभी कभी उनके मन में चलता है कि क्षार क्या है, अम्ल क्या है, कोई 2 क्षार का नाम बता दीजिए, कोई 2 अम्ल का नाम बता दीजिए, साल्ट क्या होता है इसके बारे में, फिटकरी का सूत्र आजकल बहुत पूछा जा रहा है, तमाम तरह के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फार्मूले पूछे जाते हैं। तो छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी रहती है, एग्जामिनर मन में रहता है। और एग्जामिनर जब पूछना स्टार्ट करता है बेटा, सबसे 0 लेवल से स्टार्ट करता है पूछना। उसके बाद जैसे जैसे आप क्वेश्चंस पुटअप करते जाते हैं, बताते जाते रहते हैं अच्छे से अच्छे, वैसे वह जो कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ता जाता है। तो आइए आप बेसिक सी बातें को लेकर जो मन में उनके चलता है साहब, एग्जामिनर साहब के, वो मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा, जरूर आप पढ़िएगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए, एग्जामिनर पूछते हैं कि कोई दो आप जो है अम्ल के बारे में बताइए, कोई 2 अम्ल।
अम्ल क्या है, अम्ल के बारे में क्या बताए, अम्ल अम्ल बताइए, सॉल्ट बताइए, अम्ल बेस, एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। तो अगर कोई दो अम्ल के बारे में आप एग्जाम में साफ पूछते हैं तो पहला आप बता दीजिएगा HCl। क्या क्या होगा, पहला होगा HCl, इसका नाम क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पहला क्या हो गया HCl। और दूसरा अगर जो है पूछता है कि अम्ल क्या है H2SO4, इसका नाम क्या होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। और दो अम्ल हो गया, अगर लवण पूछे या साल्ट पूछे, एक इसको बोलते हैं अम्ल को एसिड, ठीक है, और उसके बाद साल्ट, लवण को साल्ट और क्षार को जो है आप बेस बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या करेंगे, दो अगर अम्ल पूछ लीजिएगा तो आप HCl बता दीजिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर दूसरा पूछे तो H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। लवण अगर पूछ लिए साल्ट क्या होता है तो NaCl अगर पूछ लिए नाम क्या होता है बेटा, साधारण नाम सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा साल्ट का नाम पूछे तो आप Na2CO3 हो गया, क्या हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया तीसरा। और उसके बाद लवण कंप्लीट हो गया, अब दो क्षार पूछ ले तो दो क्षार भी याद रखिएगा। तो NaOH हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड पहला, और दूसरा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसके बाद भी कई सारे मन में उनके सवाल चलता रहता है और क्या पूछे बच्चे से, ठीक है। तो जो बेसिक सी बातें रहते हैं, जो पीछे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों से, एग्जामिनर साहब जो पूछते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो दूसरा पूछ लेंगे नमक क्या, नमक का सूत्र क्या होता है NaCl, आप देख ही रहे हैं नमक से NaCl, इसका नाम क्या हो साधारण नमक, या इसका जो है रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड हो गया। उसके बाद खाने का सोडा क्या हो जाएगा NaHCO3, खाने का सोडा, इसको दूसरा भी नाम आप जाते हैं, एक दूसरे भी नाम से पूछ, कभी कभी आप एग्जामिनर आपको डाइवर्ट करेगा कि इसका दूसरा कोई उपनाम होता है बेटा, तो आप जरूर बताइएगा, उसका नाम होता है बेकिंग सोडा। और दूसरे नेक्स्ट हो गया KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं कास्टिक सोडा। और Na2CO3 इंटू 10H2, इसको बोलते हैं धावन सोडा, आप जो कपड़े उपड़े धोते हैं इसका हो जाएगा। और उसके बाद बुझा चूना CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बताएं CaCO2, इसका हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट आपका जिप्सम CaSO4 इंटू हाफ H2O। संगमरमर क्या होता है CaCO3। फिटकरी क्या होता है K2SO4 इंटू L2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2, ये हो गया। सुहागा क्या होता है Na2B4O7 इंटू 10H2। और उसके बाद पोटेशियम पर मैग्नेट, बेटा ये चीज 100% इंपॉर्टेंट रखिएगा, जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र क्या होता है KMnO4, एक इसका उपनाम बेटा, एक जरूर लिख लिया अंडरलाइन करके। पोटेशियम पर मैग्नेट व्यवहारिक नाम इसका होता है लाल दवा के नाम से जाना जाता है, क्या होता है लाल दवा के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को लाल दवा भी कहते हैं। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड बेटा N2O का भी एक दूसरा है बेटा लाफिंग गैस, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं लाफिंग गैस इसको बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को अम्लराज HNO3 प्लस H2, ये भी तीन क्वेश्चन ऐसे हैं। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस बोला जाता है इसका उपनाम, और इसको दूसरा बोलते हैं अम्लराज। बेटा अम्लराज में दो चीज बना है HNO3 प्लस HCl, जो इसका रेशियो आता है 1:3 रहता है। इसमें 1 क्या रहता है, 1 आपका HNO3 रहता है, नाइट्रिक एसिड रहेगा, Cl कितना रहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना रहता है 3, इसलिए इसका रेशियो हो जाता है 1:3। फेरस सल्फेट क्या होगा FeSO4 इंटू 7H2O। भारी जल का होता है D2O बेटा, इसका भी एक उपनाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल। मार्स गैस CH4 बेटा, ये ऑनलाइन वनडे एसएससी एग्जाम में कई बार पूछा गया मार्स गैस कौन सा होता है, इसका क्या नाम होता है CH4 बेटा, इसका नाम होता है मीथेन। क्या होता है CH4 का मीथेन होता है। और मीथेन बेटा कहाँ पाया जाता है, धान की खेतों में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। गैनक्सीन भी आप अंडरलाइन करेंगे C6H6 उसके बाद Cl6 इसका भी, ठीक है। और यूरिया NH2CONH2, जितने मैं अंडरलाइन किया हूँ बेटा, जिस पर डबल टिक किया हूँ, ये जरूर आप याद रखिएगा। ये एग्जामिनर के मन में बेसिक से क्वेश्चंस रहते हैं जो कॉमन सभी बच्चों से पूछ लिया जाता है बेटा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये जितने इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको आप रट के आइएगा, ठीक है।